सेक्शन 1। सूरज, हमारा तारा। सूरज एक तारा है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। ये गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुर मात्रा है। सूरज बहुत ज़रूरी है। ये हमें रोशनी और गर्मी देता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। सूरज की रोशनी के बिना जीवन संभव नहीं होता। सूरज के बिना धरती बहुत ठंडी और अंधेरी होगी। जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। सूरज धरती से बहुत बड़ा है। इसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा धरतियां समा सकती हैं। इसकी विशालता अद्वितीय है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल को एक साथ रखता है। ये सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब है कि ये सभी ग्रहों को धरती समेत अपने चारों ओर घुमाता रहता है। सूरज बहुत शक्तिशाली है और इसका प्रभाव बहुत दूर तक है। ये रोशनी और गर्मी के रूप में बहुत सारी ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा अंतरिक्ष से होती हुई धरती तक पहुंचती है। ये ऊर्जा हमें जीवित रखती है। यही हमें गर्मी देता है और पौधों को बढ़ने में मदद करता है। पौधे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सेक्शन 2। एक छोटा सूरज। क्या हो अगर सूरज धरती से छोटा होता? सब कुछ बदल जाता। अगर सूरज छोटा होता तो उसका गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता। ग्रह अब उसकी परिक्रमा नहीं कर पाते। सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बिना धरती अंतरिक्ष में उड़ जाती। ये ऐसा होता जैसे एक गेंद हवा में फेंकी जाए और उसे कोई रोके नहीं। धरती अंतरिक्ष के अंधेरे और ठंड में भटकती रहती। एक छोटा सूरज भी बहुत कम रोशनी और गर्मी देता। धरती एक बहुत ठंडी और अंधेरी जगह बन जाती। समुद्र जम जाते और धरती पर सब कुछ मर जाता। सेक्शन 3। जमी हुई धरती। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सूरज की रोशनी ना हो। हर जगह अंधेरा और ठंड हो। ये बहुत अलग जगह होती। तापमान तेजी से गिर जाता। हर चीज पर बर्फ जमने लगती। कुछ ही दिनों में औसत तापमान बर्फ जमाने से नीचे चला जाता। पानी बर्फ बन जाता। नदियां और झीलें जम जाती। समुद्र, झीलें और नदियां सब बर्फ में बदल जाते। पानी की सतहें ठोस बर्फ बन जाती। जमीन बर्फ से ढक जाती। हर जगह सफेद चादर बिछ जाती। धरती एक बड़ा सा स्नोबॉल बन जाती। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी होती। सूरज की रोशनी के बिना पौधे खाना नहीं बना पाते। वे धीरे धीरे मुरझा जाते। वे जल्दी ही मर जाते। ठंड और अंधेरे में पौधे जीवित नहीं रह सकते। जो जानवर पौधों पर निर्भर करते हैं वे भी मर जाते। भोजन की कमी से वे भूख से तड़प पते। आखिरकार धरती पर जीवन खत्म हो जाता। एक बेजान और ठंडी दुनिया रह जाती। सेक्शन 4। सूरज के बिना जिंदगी। जैसा हम जानते हैं, जिंदगी को जीने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। सूरज हमें न केवल रोशनी देता है बल्कि यह हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। लेकिन क्या हो अगर वहां दूसरी तरह की जिंदगी हो? क्या हम किसी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां सूरज ना हो? क्या किसी ऐसे ग्रह पर जीवन हो सकता है जो एक छोटे तारे की परिक्रमा करता हो? ऐसे ग्रहों पर जीवन के लिए क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मुमकिन है। वे सोचते हैं कि जीवन किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उन्हें लगता है कि जीवन एक छोटे, मंद सूरज वाली दुनिया की कठोर परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। यह जीवन शायद बहुत अलग हो, जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंट जी। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी है। हमें और शोध की ज़रूरत है ताकि हम यह समझ सकें कि जीवन कैसे और कहाँ पनप सकता है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सूरज है। यह हमें न केवल जीवन देता है बल्कि हमारी दुनिया को भी सुंदर बनाता है। धरती पर जीवन जीने के लिए ये बिल्कुल सही आकार और तापमान का है। सूरज की ऊर्जा से ही हमारी फसलें उगती हैं और मौसम चक्र चलते हैं। हमें हर दिन इसकी गर्मी और रोशनी की कद्र करनी चाहिए। सूरज के बिना हमारी दुनिया बहुत